Hello students. So today we will start EVS term 3. Term 3 we will start today of class 3. Let's start the chapter 1. See, Unit 4, India our motherland. India states and union territories. टर्म 3 EVS की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका वो है इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. हम इस चैप्टर में इंडियन स्टेट्स और उसके यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट वी विल नो इन दिस चैप्टर? नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Students, you already know about the different landforms in India. Students, already आप हम इंडिया के landforms के बारे में जानते हैं. Landforms means इंडिया के landforms हर एक प्लेस पे डिफरेंट है. लाइक कहीं पर हिल्स है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ओशंस है, सीज है. तो ये सारा कुछ लैंडफॉर्म जो है इंडिया में बिल्कुल अलग अलग है हर एक प्लेस पे. अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डिविजन्स दैट यू हैव स्टडीड, इंडिया ऑल्सो हैज़ पॉलिटिकल डिविजन्स. अभी हमने जो पढ़ा इंडिया के लैंडफॉर्म्स वो क्या थे? उसके फिजिकल डिविजन्स थे. बट इंस्टेड ऑफ फिजिकल डिविजन्स इंडिया ऑल्सो हैज़ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑल्सो. इंडिया को पॉलिटिकली भी डिवाइड किया गया है बच्चों. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन की बात करें हम लोग, पॉपुलेशन मीन्स द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, है ना. हमारे जो इंडिया है उसमें लोगों की जो संख्या है बेटा, नंबर्स जो है वो पॉपुलेशन है. तो पॉपुलेशन के टर्म में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कितने नंबर पे है? सेकेंड लार्जेस्ट है, विच इज़ मोर देन 120 करोड़ ऑफ पीपल. हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? नंबर्स कितना है? 120 करोड़, मोर देन 120 करोड़. Ours is such a vast country that it cannot be governed from one place. अब बताइए, इतना इतना बड़ा इंडिया है हमारा और उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है. तो क्या ये किसी एक प्लेस से इस पे गवर्न किया जा सकता है? कहीं एक प्लेस से इस पूरे इंडिया पे हम ध्यान रख सकते हैं क्या? नो, नॉट पॉसिबल. ओके, दैट्स वाई therefore it has been divided into 28 states, 9 union territories along with one national capital territory, Delhi. इसलिए हमारे पूरे इंडिया को जो पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है उसका पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो कैसा है? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है और 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली. मीन्स 9 यूनियन टेरिटरीज में एक हमारा 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी इंक्लूडेड है. ओके, तो इस तरह से हमारे इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है. नो मोर में देखते हैं क्या दिया हुआ है. देखो बच्चों, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया. राजस्थान जो है वो हमारे पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उसमें सबसे लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ एरिया. एरिया समझ रहे हैं? मतलब उसका जो मीन्स जो लैंड है ना, जो लैंड है, जो ज़मीन है चारों तरफ की वो. तो राजस्थान जो है एरिया में क्या है? सबसे लार्जेस्ट है. एंड उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज. और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में. ठीक है, तो ये हम लोगों को बाय हार्ट लर्न करके रखना है कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विथ 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली. और राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया एंड उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर. हमारे सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट. एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑल द स्टेट्स टू गवर्न अस. और हमारे सारे स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कि स्टेट में होती है, जिससे जो हम पर गवर्न करती है. ठीक है, आपने सुना होगा ना, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार
और स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, ठीक है। ये दोनों गवर्नमेंट जो है वो मिलकर हम पर गवर्न करती हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में होती है, जो पूरे इंडिया में मतलब इंडिया को देखती है बेटा, पूरी कंट्री पर गवर्न करती है, उसे हम यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, क्या है। द यूनियन, यहाँ से हम लोग देखेंगे, दिस इज द डेफिनेशन। द यूनियन गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। The union government is elected by the people of India to govern the whole country. It is also called the central government. अब union government कौन होती है बेटा? Who is elected by the people of India means जो इंडिया के लोग हैं, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, जो इलेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा जो इलेक्शंस होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि जो 18+ होते हैं मीन्स अबव 18 ईयर ओल्ड जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, वो उसमें वोटिंग करते हैं और अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, है ना। दे विल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट हम उसी को बोलते हैं कि जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होती है और जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है मीन्स पूरी कंट्री की हमारी देख रेख करती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, है ना। सेंट्रल मीन्स केंद्र, ओके, जो मिडिल में है हमारी कंट्री के। द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑफिसेस इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है। तो हमारे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट्स के पूरे जो ऑफिसेस हैं वो भी कहाँ पर हैं? हमारी कैपिटल में है, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। हमारी यूनियन गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। एट द प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑफ द कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर इज हेल्प्ड बाय अदर मिनिस्टर्स इन गवर्निंग द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कौन करता है आप पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए? उनके मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, रेलवे मिनिस्टर, तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं पूरी कंट्री को अच्छे से गवर्न करने के लिए। द सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है हमारा इन न्यू दिल्ली, वेयर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड। ओके, न्यू दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट है जहाँ पर हमारे जो ज़्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर रिसाइड करते हैं, मतलब लोकेट हैं पूरे। हैज़ 2 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं वहाँ पर? 2 ब्लॉक्स है, द नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक। 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। नॉर्थ ब्लॉक में क्या है बच्चों? द नॉर्थ ब्लॉक, दिस हैज़ वेरियस ऑफिसेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस हैं वो कहाँ पर लोकेट करते हैं? हमारे द नॉर्थ ब्लॉक में लोकेट करते हैं, ठीक है। और एंड द साउथ ब्लॉक, और साउथ ब्लॉक में क्या है? द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज लोकेटेड है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिस है वो कहाँ पर लोकेट करता है? वो साउथ ब्लॉक में है। ओके, इट इज़ रिसाइडिंग इन द साउथ ब्लॉक ऑफ आवर सेंट्रल सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली। अंडरस्टैंड बच्चों? Okay, you have to see this video again and again to understand this concept. See, one activity has given here in page number 2. Next page, state true or false, है ना। हमें ये true और false करके बताना है, ठीक है। What is the date today? Today's date is 21/01 and 2021. Okay. See, our country has 28 states, 9 union territories along with 1 national capital territory, Delhi. ये अभी हमने नेक्स्ट इसके पहले पेज में यहाँ पर पढ़ा था बच्चों, है ना। It means this sentence is true. The next question is, the governors head the state and live in Raj Bhavans. ओके, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू बेटा। गवर्नर्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नर्स होते हैं। हमारे हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है और हमारे पूरे कंट्री का होता है कौन? हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट जो होता है हमारी कंट्री का हेड, द फर्स्ट पर्सन।
ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, ओके। और स्टेट में फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, हमारे गवर्नर्स होते हैं, तो दे आर लिविंग इन राजभवन। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू सेंटेंस है। द यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। जो यूनियन टेरिटरीज है उसको चीफ मिनिस्टर्स रूल करते हैं। नो, दिस इज फॉल्स। ये क्या है, हमारा फॉल्स सेंटेंस है। जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ओके। द सेंट्रल सेक्रेटरीट हैज़ 3 ब्लॉक्स। अभी हमने पढ़ा था बच्चों, द सेंट्रल सेक्रेटरीट हैज़ 2 ब्लॉक्स ओनली, साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स सेंटेंस हो जाएगा। अब है द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। येस, ट्रू, यूनियन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते। नाउ स्टेट्स एंड कैपिटल्स, स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, ठीक है। ईच स्टेट इज रूल्ड बाय अ चीफ मिनिस्टर। हर एक स्टेट किसके द्वारा रूल होता है बच्चों, कौन गवर्न करता है, कौन रूल करता है हमारे स्टेट में, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो होता है हमारा वो चीफ मिनिस्टर होता है, और उसके अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ओके। देयर ऑफिसेस आर लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल्स। इनके ऑफिसेस कहाँ होते हैं, हमारे स्टेट कैपिटल्स में होते हैं। द गवर्नर्स हेड द स्टेट एंड लिव इन राजभवंस, ओके। हमारा जो गवर्नर है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी बताया था, गवर्नर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, और वो कहाँ पर लीव करते हैं, राजभवंस में। दे आर लिविंग इन द राजभवंस, ओके। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द स्टेट कैपिटल ओनली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेट के नेम्स दिए हुए हैं और हम उनके कैपिटल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं बच्चों, 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स के नेम और उनके कैपिटल्स के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारा स्टेट कौन सा है, वी आर लिविंग इन छत्तीसगढ़ एंड इट्स कैपिटल इज रायपुर, ओके। तो हमें यहाँ पर हर एक स्टेट के नेम विद देयर कैपिटल्स बाय हार्ट लर्न करने हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको ये सब पढ़ लेना है। नाउ हियर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर हमारी हर एक स्टेट के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेट करता है। जैसे देखिए 21 इस एरिया में है, हमारे पॉलिटिकल मैप है ये इंडिया का, ओके। तो यहाँ पर 21 नंबर पे कौन सा स्टेट है बच्चों, 21 है राजस्थान। यहाँ पर से देखिए 21 नंबर पे कौन है, राजस्थान। तो हम यहाँ पर राजस्थान लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मैप में जो हमारा जो कंट्री है, सॉरी स्टेट है, वो कहाँ पर लोकेट करता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में। आप लोग क्या करिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है यहाँ पर। आप लोग एक पॉलिटिकल मैप लेंगे इंडिया का। इट इज़ ईजीली अवेलेबल इन द स्टेशनरी स्टोर्स। स्टेशनरी स्टोर्स पे जाना है आपको, एक पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का। ब्लैंक पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, ओके बच्चों। ब्लैंक देखो, मैं एक दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से होता है ना। इस तरह से एक पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा आपको इंडिया का, और आपको सारे स्टेट्स को उस पर लोकेट करना है। और स्टेट को लोकेट करने के लिए आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, जैसे 1 नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सा स्टेट होगा, आंध्र प्रदेश। 1 नंबर मीन्स आंध्र प्रदेश हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप पूरे स्टेट्स के बारे में लिख लीजिए और उसको एक पॉलिटिकल मैप ले लीजिए इंडिया का और उसमें लोकेट कर दीजिए। अंडरस्टैंड। और ये आप मैप पेस्ट करेंगे अपनी ईवीएस कॉपी के फर्स्ट पेज में, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। आपकी इंटरलीफ कॉपी रहती है ईवीएस की, उसमें आप इसमें फर्स्ट पेज में इसको पेस्ट करेंगे। सारे पूरे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ को आपको इस पर लोकेट करना है। सब कुछ दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। नाउ यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स। यूनियन टेरिटरीज क्या है बच्चों, द यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव सच अ सिस्टम एज द स्टेट्स हैव। यूनियन टेरिटरीज जो है स्टेट्स के जैसा उनका सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में पीपल दे आर इलेक्टिंग देयर चीफ मिनिस्टर। बट हेयर व्हाट हैपन बेटा, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं, ना ही ये चीफ मिनिस्टर के थ्रू गवर्न होता है। दे आर रूल्ड बाय ल्यूटनेंट गवर्नर्स। यहाँ पर कौन होते हैं, ल्यूटनेंट गवर्नर्स होते हैं, हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपॉइंट करती है ल्यूटनेंट गवर्नर को, जो कि रूल करते हैं कहाँ पर, हमारी यूनियन टेरिटरीज में, ओके। यहाँ पर हमारे कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 9। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली,
पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आपको पता है ये 2 नए यूनियन टेरिटरीज हमारी बनी हैं जो कि हमारे 2019 में ही मतलब बने हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल्स भी यहाँ दी हुई है और ये किसके थ्रू गवर्न होती है? लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के, हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। See no more. The next page. The states of Punjab and Haryana share the same capital, Chandigarh, which is a union territory. It is a beautiful and well planned city. हमारा जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा बेटा, उसकी दोनों की ही कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद में ही एक यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, Chandigarh, and the capital of Punjab and Haryana also, and it is a very beautiful and very well planned city. Okay, now we will study about our national capital territory Delhi. The national capital territory Delhi, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो हेड होता है, अभी जो हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था बच्चों, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है ना, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट। ओके, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री एंड लीव्स एंड वर्क्स एट द राष्ट्रपति भवन। वो कहाँ पर रहते हैं और कहाँ पर काम करते हैं? राष्ट्रपति भवन में, लोकेटेड ऑन द रायसीना हिल्स इन दिल्ली। कहाँ पर मतलब उनका जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है? इट इज़ रिसाइडिंग इन द रायसीना हिल्स इन दिल्ली। ओके, रायसीना हिल्स दिल्ली में ये लोकेट करता है। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस फ्रॉम दिल्ली। दोनों ही, सेंट्रल और हमारी यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से काम करती है? दिल्ली से ही काम करती है। द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट MPs ऑल्सो लीव एंड वर्क इन दिल्ली। जो हमारे देखो, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके बाद, तो वाइस प्रेसिडेंट भी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं। और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके भी जो मेंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट में हम लोग MPs बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं और वहीं से काम करते हैं। अंडरस्टैंड? सी, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन की ये पिक्चर बनी हुई है। ओके, इट्स अ वेरी लार्ज एंड वेरी ह्यूज बिल्डिंग। Delhi has a special status of being the national capital territory. हमारी दिल्ली जो है उसका एक स्पेशल स्टेटस भी है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरीज भी है और टेरिटरी भी है, और प्लस क्या, न्यू दिल्ली जो है हमारी वो नेशनल कैपिटल भी है। दिल्ली हैज़ अ चीफ मिनिस्टर एंड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं। ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मीन्स हमारी कैपिटल नेशनल टेरिटरी जो है, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर क्या चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, वहाँ पर कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। बट क्योंकि दिल्ली जो है उसका एक स्पेशल स्टेटस है, उसमें वो एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए वहाँ पर क्या चीफ मिनिस्टर भी हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं। और द दिल्ली गवर्नमेंट फंक्शंस फ्रॉम द स्टेट सेक्रेटरीट विच इज़ सेपरेट बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फेसिंग द यमुना रिवर। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो सारे ऑफिसेस हैं जहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट पूरा फंक्शन करती है, अपने काम करती है, वो कहाँ पर है? स्टेट सेक्रेटरीट में, विच इज़ सेपरेट बिल्डिंग। वो एक सेपरेट बिल्डिंग है जो कि कहाँ पर है? यमुना रिवर के पास में। ठीक है, इट इज़ फेसिंग द यमुना रिवर। दिल्ली ऑल्सो हैज़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज़ मैंने जो आपको बताई थी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर कौन गवर्न करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। बट चूँकि दिल्ली जो है हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स हैं, साथ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं उनके, बट वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होता है। हैंस दिल्ली इज़ यूनिक इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। इसलिए दिल्ली जो है वो गवर्नेंस के मामले में बिल्कुल ही यूनिक है। मीन्स वहाँ पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी है और प्लस हमारा यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली में। ओके, नाउ लैंग्वेजेस इन इंडिया। सी स्टूडेंट्स, हिंदी एंड इंग्लिश आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन है? हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, बोथ लैंग्वेजेस यू नो वेरी वेल। दोनों ही लैंग्वेजेस आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? या तो हिंदी बोलते हैं या तो फिर स्टेट लैंग्वेजेस में भी बात करते हैं। विच आर वाइडली स्पोकन एंड यूज्ड।
द अदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस आर 22 इन नंबर। और जो अदर स्टेट लैंग्वेजेस हैं ना, जो बेटा रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग एरिया की जो लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पर लोग जैसी भाषाएं बोलते हैं, लैंग्वेजेस है ना, दे आर स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ऑफिशियली जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है हमारी कंट्री में, ऑफिशियली मतलब मेन उनके बारे में डिटेल्स है, उनको ऑफिशियल कंट्री की लैंग्वेजेस बोला गया है, वो कितनी है? 22 इन नंबर, है ना, 22 है। दीज इंक्लूड असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठा, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी इसमें इंक्लूडेड है, और भी एक्स्ट्रा हैं, 22 हैं, पूरे ही यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। मैनी लोकल डायलेक्ट्स आर ऑल्सो स्पोकन इन आवर कंट्री इन ईच स्टेट। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये 22 तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे लोकल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ सरगुजा में हम रहते हैं, सरगुजिया बोली जाती है, मतलब हमारा संभाग जो है वो सरगुजा है। अब यहाँ पर आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़िया, और कितनी सारी भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं। अलग अलग एरिया में जाते हैं और हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस जो हैं वो बिल्कुल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। पंजाब में गए तो पंजाबी है, महाराष्ट्र में गए मराठी है, बट उसके अलावा भी एरिया वाइज पे लैंग्वेजेस क्या हो जाती हैं? बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब द जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स जहां पर हमको जजमेंट मिलता है। द कोर्ट्स एंड द लॉ सिस्टम फॉर्म द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री। हमारी जुडिशरी जो है, जुडिशरी ऑफ द कंट्री, वो कौन मिलकर बनाता है? हमारी कोर्ट्स एंड जो लॉ सिस्टम है हमारा। ठीक है, जहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा? द हाइएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री इज़ द सुप्रीम कोर्ट। हमारी जो कंट्री है, जो सबसे इसकी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, जहाँ पर हमारे कानून बनाए जाते हैं, लॉज डिक्लेयर किए जाते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट में, है ना। लॉ मेकिंग बॉडी जो है हमारी कंट्री की, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कंट्री का सिर्फ एक ही होता है। अंडरस्टैंड, ये नहीं कि हर स्टेट अलग अलग है तो हर एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट होगा, नहीं। ओनली वन इन द कंट्री, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, विच इज़ इन दिल्ली, जो कहाँ पर है? हमारे दिल्ली में है। देयर आर हाई कोर्ट्स इन मैक्सिमम स्टेट्स। अब जो स्टेट में जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो कौन होती है? हाई कोर्ट होती है, जो कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स में है। मीन्स 28 स्टेट्स हैं, तो पूरे 28 स्टेट्स में नहीं होगी, कोई कहीं कहीं पर क्या दोनों शेयर भी करते हैं, 2 स्टेट्स मिलके शेयर भी करते हैं हाई कोर्ट्स को, तो लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में हमारे हाई कोर्ट्स हैं। सम स्टेट शेयर अ हाई कोर्ट। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना, जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा दोनों ही क्या है? दोनों ही एक ही कैपिटल शेयर करते हैं, चंडीगढ़, तो उनका स्टेट कोर्ट जो हाई कोर्ट भी होगा वो क्या होगा? चंडीगढ़ में ही होगा, दोनों शेयर करते होंगे। ओके, स्मॉलर कोर्ट्स आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच स्टेट एंड आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब छोटे लेवल पे, ठीक है, अब हम जैसे डायरेक्ट तो अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हम नहीं पहुंच जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और हमको जस्टिस चाहिए, है ना, वी आर वांट जस्टिस, तो इसके लिए हम डायरेक्ट तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए क्या होते हैं? हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं लो लेवल पर, ठीक है, छोटे लेवल पर। ओके, तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। All the courts look after the law in the country and advise the governments and people to follow the law of the land. जो सारी कोर्ट्स हैं बेटा, सिर्फ इनका एक ही मोटो होता है, एक ही काम होता है ना, एक ही एम होता है कि सारे जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो क्या करें? वो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं और हमारे लॉज हैं जो उसको फॉलो करें। ठीक है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, मीन्स हमारी कंट्री के जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करें अच्छे से। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस इज योर होमवर्क, आप सर्च करेंगे और मेरे को बताएंगे कि अभी हमें प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा बेटा? इस चैप्टर में हमने देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री एंड चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम लोग नो मोर।
अ लैंग्वेज इज स्पोकन एंड हैज़ अ रिटन स्क्रिप्ट। लैंग्वेज क्या बेटा, जो लैंग्वेज हमने अभी पढ़ा, हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको किस लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो इट हैज़ स्पोकन ऑल्सो एंड हैज़ अ रिटन स्क्रिप्ट, इसको लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। अ डायलेक्ट इज प्योरली स्पोकन एंड डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट। डायलेक्ट जो होती है बेटा, जैसे जिसको बोलेंगे लोकल लैंग्वेजेस की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, उसको किसी भी तरह से बोल सकते हैं हम लोग। बोला मतलब भाषा में उसका उपयोग करते हैं, बोलते बोलते बोला जाता है, बट उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मीन्स उसको लिखा नहीं जाता है। स्क्रिप्ट मीन्स जिसको हम लोग रिटन मीन्स लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज लिव इन दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ द देयर कंट्रीज। अब जैसे हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है, लेकिन जो हमारे इंडिया से और आगे भी कंट्रीज़ है, पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज़ है, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वैसे ही हमारी कंट्री में भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर इधर कॉल्ड हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स। इनको क्या बोला जाता है, हाई कमिश्नर्स बोला जाता है या तो एम्बेसडर्स बोला जाता है। They are calling the ambassadors. Their offices are called high commissions and embassies respectively. इनके जो offices होते हैं इनको high commissions या तो embassies बोला जाता है। अंडरस्टैंड बच्चों, ये मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि हमारी कंट्री में रहकर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, this is one activity has given here. Today's date is, again I am writing here, 21/01 and 2021. See, match the columns, column A and column B. Supreme Court क्या है बेटा? Highest law making body. Already we have read about just now only. The Supreme Court is the highest law making body. तो यहाँ पर देखिए मैंने ये नंबर लिख दिया। बी मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। आप ये उस चैप्टर पेज नंबर 2 में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप जब यहाँ पर लर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे स्टेट्स की कैपिटल उनके साथ में दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेघालय, शिलोंग, ओके। केरला की कैपिटल क्या है, केरला इज ऑल्सो स्टेट, तिरुवनंतपुरम। सी। नाउ एम्बेसी कौन होती है, हमने अभी पढ़ा था, इट इज़ द ऑफिसेस ऑफ एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स। तो एम्बेसी का क्या हो जाएगा हमारा, एम्बेसडर। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहाँ पर है, साउथ ब्लॉक में है ना। अभी हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर। सी, तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक क्विक रिकॉल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे और जो भी डाउट्स हैं हम लोग ऑनलाइन क्लास में अपने क्लियर कर सकते हैं, बट यू शुड वॉच दिस वीडियो बिफोर दैट, ओके। टिल इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और बुक पोर्शन है मैं आपको PDF फॉर्मेट में भेज दूंगी, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। अंडरस्टैंड? टिल देन बाय।